अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज आपका लेक्चर नंबर 24 है उर्दू में। आज हम जैसे कि पहले हमने नज़म की तशरीहात समझ ली थी और उसका खुलासा मैंने आपको करने के लिए दिया है, यकीनन आपने कर लिया होगा। अब आते हैं मश्क पर। मश्की काम इसका देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो पहला सवाल है कि दिए गए सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। यानी नीचे जो सवालात दिए हैं उनके जवाब आपने तहरीर करने हैं। पानी क्या है, अलिफ है, पानी क्या है। पानी क्या है, यहाँ पर आपने पानी की हेडिंग देनी है और पानी क्या है इसकी अहमियत बतानी है कि पानी हम सब के लिए नहायत ज़रूरी है। हर जानदार और के लिए पानी, हर जानदार के लिए पानी बेहद ज़रूरी है। जानदार, कोई भी जानदार पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। फिर इसका बे है क्वेश्चन, सवाल पानी किन दो चीज़ों से मिलकर बना है। तो इसकी हेडिंग क्या मैंने यहाँ लिखी है, मुरक्कब। यहाँ हेडिंग आप क्या लिखेंगे, मुरक्कब। बोर्ड से देखिए और उतारिए इसको, ठीक है, नोटबुक पर उतारिए। अभी मैं आपको मरकज़ी ख्याल भी लिखाऊंगी, उसके लिए भी आपने पेंसिल और कॉपी लेकर बैठना है। पानी किन दो चीज़ों से मिलकर बना है, मैंने आपको तशरीह में भी समझाया था, बताया था कि आप जवाब लिखेंगे कि पानी दो गैसेस से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। पानी सर्दी में क्या बन जाता है, यहाँ पर हेडिंग आएगी बर्फ़, और जवाब भी यही है कि पानी सर्दी में बर्फ़ बन जाता है, जमकर बर्फ़ बन जाता है। फिर है पानी गर्मी में क्या सूरत अख्तियार करता है, यहाँ पर हेडिंग आएगी भाप, और इसका जवाब भी यही है कि पानी गर्मी में भाप की शक्ल अख्तियार कर लेता है। फिर है आपका आखिरी सवाल, सवाल जवाब का आखिरी सवाल है पानी हवा में शामिल होकर क्या बन जाता है। इसकी हेडिंग है आबी बुखारात। ठीक है, देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। इसकी हेडिंग है आबी बुखारात और जवाब भी यही है, पानी हवा में शामिल होकर पानी हवा में आबी बुखारात बनकर शामिल हो जाता है। पानी हवा में आबी बुखारात बनकर शामिल हो जाता है। और मैंने ये इसीलिए आपको ज़बानी जवाब बताए कि बिल्कुल एक एक लाइन के मुख्तसर जवाब हैं और बहुत आसान हैं, आप खुद लिख सकते हैं इसको आराम से, सिर्फ हेडिंग्स मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है। अब ये सवाल नंबर 1 आपने नसर में कर लिया। सवाल नंबर 2 आप कवायद की कॉपी में करेंगे, हेडिंग बनाएंगे आप नज़म की, पानी की, और फिर सवाल नंबर 2 उतारेंगे कि दर्ज झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। बादल, खेती, पस्ती, बरसना, हमवार। अब इनके मानी तो पता है ना, मानी तो पता होते हैं। बादल के मानी आपको पता ही है, किसे कहते हैं, खेती कहते हैं खेत खलियान को, और पस्ती कहते हैं नीचे की तरफ जो ढलान होती है, पस्ती उसे कहते हैं नीचाई को। ठीक है। बरसना यानी कि ऊपर से कुछ गिरना, बरसना पानी का बरसना, फूलों की बरसात, फूलों का बरसना, कोई फूल भी निछावर करता है ना किसी को वेलकम करने के लिए, तो ये बरसना उस मानी में आएगा। हमवार यानी कि बिल्कुल जिसकी सतह एक जैसी हो, ऊंचा नीचा ना हो। ठीक है, तो ये आपने कवायद में करना है। तीसरा सवाल आप नसर में करेंगे दोबारा से, इन क्वेश्चन आंसर के बाद, सवाल जवाब के बाद सवाल नंबर 3 आप करते हैं नसर में। आप लिखते हैं कि दर्ज झेल खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज की मदद से पुर कीजिए। अल्फाज कहाँ से लिए हैं, वहीं नज़म से लिए गए हैं। इसी की चाह से खेती डैश है हरी, इसी को पी के जीते हैं सब इंसान, इसी के दम से दुनिया में तरी है, जो डैश हो इसे सर पर उठाए, जो हल्का हो उसे सर पे उठाए। पड़े सर्दी तो डैश जाता है पत्थर, बन जाता है पत्थर। ठीक है, देख लीजिए। और वैसे भी आपको इसके जवाब पता ही होने चाहिए क्योंकि आपने अभी समझी हैं तशरीहात, पढ़ी है नज़म। ठीक है, तो नज़म से ही लिया गया। सवाल नंबर 4 भी आपने नसर में करना है, गौर से सुना कीजिए। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 आप नसर में कर रहे हैं। ठीक है, और सवाल नंबर 2 जो जुमले बनाने का काम है वो कहाँ कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही, कवायद की कॉपी में। सवाल नंबर 4 देखिए, दर्ज झेल बयानात में दुरुस्त पर टिक का निशान लगाइए, यानी दुरुस्त का निशान लगाइए। नहीं करता किसी बर्तन से खटपट, जो दाना हो तो समझो क्या है, पानी। कभी ऊपर से बनकर बरसे, अब मैंने यहाँ पर नज़म देख रही थी, उसमें ऊपर से बनकर बरसे वाला जो मिसरा है उसमें बादल है। कभी ऊपर से बादल बनकर बरसे, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था बादल का, तो हम एक ऑप्शन कट करके यहाँ बादल लिख देंगे और इसी को टिक कर देंगे। ठीक है। फिर है हर एक सांचे में ढल जाता है झटपट, हवा में मिलके गायब हो नज़र से। ठीक है।
अब आते हैं सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 जो है वो है काफ़िए। आपने कई बार काफ़िए कर लिए हैं जब से आपने 7th में पढ़ना शुरू किया है। आपने काफ़ियों की तारीफ भी लिखी, काफ़ियों के बारे में भी जाना। अब आप डायरेक्टली आप ये सवाल उतारेंगे, दर्जे अल्फाज के हम काफ़िया लिखिए, और ये कहाँ उतारेंगे? कवायद में। हवा, इसका काफ़िया क्या होगा? एक काफ़ी, बस एक एक दो दो लिख दें, काफ़ी होगा। हवा, दवा, सिवा, नज़र, नज़र का क्या होगा? कदर, इधर, जीता, सीता, सच्चा, कच्चा, सांचा, ढांचा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 में मैच द कॉलम है, यानी कॉलम मिसरे अलग अलग करके दे दिए इन्होंने। अब इनको आपने मैच करना है। ये इसी तरह एज इट इज़ आप उतारेंगे कहाँ? अपनी नसर की कॉपी में, और फिर आप इसको इससे मैच करेंगे, अलिफ को बे से, यानी इसी के दम से दुनिया में तरी है। अब इसके साथ कौन सा जुड़ रहा है? मिसरा, इसी की चाह से खेती हरी है। इसको इसके साथ इस तरह से कलर पेंसिल से या पेंसिल से स्केल के साथ सीधी लाइन डालिएगा। जो हल्का हो उसे सर पर उठाए, फिर इसके साथ क्या मैच हो रहा है? जो भारी हो उसे गौता दिलाए। ये मिलकर दो हवाओं से बना है, इसके साथ मैच हो रहा है। गिरा खुल जाए तो फौरन हवा है। तवाज़ो से सदा पस्ती में बहना, इसके साथ मैच हो रहा है। जफा सहना मगर हमवार रहना। जी तालबात, ये आपका मशक़ी काम था। और अब मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ कि सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, 1, 3, 4 और 5, नहीं सॉरी 1, 3, 4 और 6, ये आपने करना है किसमें? नस्ल में। और सवाल नंबर 2 और 5 कहाँ करेंगे? कवायद में। और इसके साथ फिर मैं आपको कवायद का काम भी करवाती हूँ। आपको पता है हर सबक हर नज़म का वाहिद जमा अल्फाज ज़िद वगैरह। अब आप ये आपने समझ लिया मशक़ी काम अच्छे से, ठीक है। अब आपका काम क्या है? आप इसका खुलासा खुद से तैयार करेंगे। और अब मैं मरकज़ी ख्याल बता रही हूँ, गौर से सुनिए और इसको तहरीर कीजिए। या तो फेयर कर लीजिए, अगर फेयर आपसे जल्दी जल्दी नहीं हो सकता, मैं जल्दी जल्दी बोल भी नहीं रही, मैं बहुत आराम आराम से बोलूँगी, तो आप फेयर भी उसी वक्त उतार सकते हैं, अभी उतार सकते हैं फेयर, ठीक है। मरकज़ी ख्याल की हेडिंग दीजिएगा और लिखिए नज़म पानी मौलवी इस्माइल मीरठी की तहरीर करदा नज़म है। नज़म पानी मौलवी इस्माइल मीरठी की तहरीर करदा नज़म है, जिसमें उन्होंने पानी की अहमियत बयान की है, जिसमें उन्होंने पानी की अहमियत बयान की है। पानी जो हर जानदार के लिए लाजमी है, उसकी ये खासियत है कि जिस सांचे में ढालो ढल जाता है। इसकी यह खासियत है कि जिस सांचे में ढालो ढल जाता है, सख्त सर्दी में बर्फ बन जाता है, सख्त सर्दी में बर्फ बन जाता है, गर्म होकर हवा में शामिल हो जाता है, गर्म होकर हवा में शामिल हो जाता है और बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेता है, बादलों से बारिश बनकर दुनिया पर बरसता है, बादलों से बारिश बनकर दुनिया पर बरसता है। अल-गर्ज़ पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल-गर्ज़ पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जी तालिबात, अब आप अच्छी तरह समझ लें कि आपने मशक़ी काम करना है नसर और कवायद की कॉपी में, और फिर आपने नसर ही की कॉपी में खुलासा भी तहरीर किया और सवाल जवाब भी किए, अल्फाजवानी भी किए और खाली जगह वगैरह भी की। और उसके बाद आपने ये मरकज़ी ख्याल जो मैंने कहा आपको भी बताया, वो भी आपने लिखा। ठीक है तालिबात, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।